दोस्तों, अगर आप लिथियम बैटरी बनाना चाहते हैं या फिर LFP यानी कि लिथियम फेरोफॉस्फेट सेल्स खरीदना चाहते हैं तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि जो भी सेल्स आप खरीद रहे हैं वो जेन्यून A ग्रेड हो और लेटेस्ट बैच के हो। यहाँ पे आपके सामने 8-8 सेल के बैच है, ठीक है। एक यहाँ पे बैच है, एक यहाँ पे बैच है। दोनों भी जो सेल के स्पेसिफिकेशन है वो बिल्कुल सेम है। दोनों भी जो सेल हैं दोस्तों ये ईव कंपनी के 105AH सेल हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए LF105 मॉडल है, दिखने में भी बिल्कुल एक जैसे हैं। मैं आपको ये दूसरा जो सेल है ये भी बता देता हूँ। ये भी देखिए दोस्तों ईव कंपनी का 105AH का सेल है। लेकिन यहाँ पे ये जो दोनों बैच हैं दोस्तों इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसमें से एक कोई जो बैच है वो लेटेस्ट 2024 का है और एक जो बैच है वो काफ़ी पुराना है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लेटेस्ट बैच का जो सेल है उसको किस तरह से पहचानें। देखिए, जब भी हम LFP सेल खरीदते हैं, लाइफपो 4 सेल खरीदते हैं तो उसके ऊपर इस तरह के स्टिकर लगे होते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो स्टिकर है ना ये प्रिंट करके बाद में लगाए जाते हैं। आप यहाँ पे देखिए इधर लिखा है इम्पोर्टिंग डेट 2023। तो गाइस वैसे 6-8 महीने या 1 साल पुराने सेल में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेकिन इसकी जो सच्चाई है उसको निकालने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अपने फ़ोन के अंदर एक ऐप डालिए। ये जो ऐप है इसको कहते हैं लाइफपो 4 QR बैटरी स्कैनर, ठीक है। ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। हो सके तो इसकी जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देने की ट्राई करता हूँ। इसको टैप कीजिए, आपके जो फ़ोन का कैमरा है वो ऑन हो जाएगा और हम ये वाला सेल स्कैन करते हैं जिसके ऊपर 2023 का जो स्टिकर है ये लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए 2023 का ये है और आपका जो भी सेल होता है उस पर यहाँ पे ये QR कोड होता है, ये इसको हमें स्कैन करना है। तो मैं जो है इस मोबाइल की मदद से इसको स्कैन करने की ट्राई करता हूँ थोड़ा सा। ओके, ये जो है स्कैन हो गया और मैं जो है लाइट बंद कर देता हूँ ताकि आपको जो सच्चाई है सेल की वो देखिए। देखिए सेल के ऊपर क्या लिखा था 2023, लेकिन ये जो सेल है एक्चुअली 2021 से जो है, मतलब 2021 जो है इसका प्रोडक्शन है। मतलब ये जो सेल है दोस्तों ये काफ़ी पुराना है। मैं एक और सेल आपको यहाँ पे स्कैन करके बता देता हूँ। तो इसको हम कर देते हैं पीछे। यहाँ पे एक और सेल है, इस पर भी वही कहानी है, नवंबर 2023। एक्चुअली ये इंपोर्ट डेट है, ये मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है। तो क्या होता है कई बार गोडाउन में या फिर इंपोर्टर के पास में या फिर जो भी इनके वेयर हाउसेस हैं वहाँ पे ये सेल पड़े होते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो इसको मैं स्कैन कर लिया, ये आ गया इसका डिटेल। और आप देखिए मतलब ये जो पूरा बैच है दोस्तों ये 2021 का पुराना बैच है, ठीक है। और अगर आप ईव के सेल ले रहे हैं तो पुराना बैच जो है वो पहचानने का और एक यहाँ पे डिफरेंस है, दैट इज़ टर्मिनल। पहले जो टर्मिनल आते थे वो इस तरह के बारीक टर्मिनल आते थे, ठीक है। यहाँ पे ये स्टड लगाने होते थे, एक्चुअली ये इनसेट टर्मिनल होते थे। मतलब यहाँ पे होल होता था, ऊपर से स्क्रू लगता था। तो इसके ऊपर बस बार लगाने के लिए इस तरह का ये स्टड, ठीक है, ये जो चीज़ है इसको लगाया जाता था और ये बहुत ही डेलिकेट होता था। इसमें जो है हमेशा टाइट करने में प्रॉब्लम आता था जिसकी वजह से आपके जो नट बोल्ट है बस बार के वो ढीले हो जाते थे या फिर इम्बैलेंस का प्रॉब्लम आता था। आपके BMS के अंदर जो वोल्टेज है वो जंप होने लगते थे। तो इस तरह की काफ़ी जो प्रॉब्लम थी वो इस 2021 के बैच में थी। तो आइए वही मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। लेटेस्ट 2024 बैच, इसके टर्मिनल देखिए कितने ज़बरदस्त टर्मिनल हैं। ये जो है कंपनी ने अपग्रेड किए हैं। आप देखिए यहाँ पे अभी ये मोटे टर्मिनल आ रहे हैं और ये प्रॉपरली इसमें वेल्डेड आते हैं। तो इसके अंदर कोई भी तरह का लूज कॉन्टैक्ट का प्रॉब्लम नहीं आएगा और जो स्क्रू है वो भी अच्छी तरह से लगेगा। अब इसके ऊपर भी हम वही ट्रिक अपनाएंगे क्योंकि अभी इसके ऊपर तो डेट लिखी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डेट नहीं है तो हम हमारा जो स्कैनर है वो करेंगे ऑन। ये मैंने कर दिया और यहाँ पे ये QR कोड है। एक बार थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा फोकस करने में दिक्कत हो रही है दोस्तों। ओके, ठीक है, इसने ये रीड कर लिया। और अभी देखिए ये जो बैच है ये लेटेस्ट, ये देखिए 2024 का बैच है। ओके, मैं आपको एक और सेल स्कैन करके बता देता हूँ। तो कौन सा सेल लें आप बताइए, ये वाला ले लें, ठीक है। ये पीछे का सेल ले लेते हैं, इसको स्कैन करते हैं और ये ठीक है। तो इसके अंदर आप देखिए 2024 का जो ये लेटेस्ट बैच है। और मैं कहूँगा कि जो भी सेल आप परचेस करें लेटेस्ट बैच के लीजिए, क्योंकि जो सेल पड़े होते हैं किसी वेयर हाउस में क्या होता है वो अलग अलग SOC के ऊपर पड़े होते हैं। कोई 30% चार्ज है, कोई 40 है, कोई 50 है। इसकी वजह से क्या होता है कि इसके अंदर डिग्रेडेशन आता है। फिर बाद में जाके जब आप बैटरी पैक बनाएंगे तो उसमें इम्बैलेंस का प्रॉब्लम आपको आएगा।
कोई सेल जल्दी चार्ज हो जाएगा, कोई धीरे धीरे चार्ज होगा, कोई जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है जनरली पुराने सेलों में आती है। मैक्सिमम मैं कहूँगा कि अगर आप अभी ये वीडियो 2024 में देख रहे हैं तो मैक्सिमम लेट दिसंबर 2023, नवंबर दिसंबर 23 के सेल ले सकते हैं, या उससे नए सेल आप लीजिए। 1 साल से ज़्यादा पुराने सेल आपको नहीं परचेस करने हैं, आपको प्रॉब्लम जो है आ सकती है। तो एक तो हमने ये टूल इस्तेमाल किया, ठीक है, QR बैटरी स्कैनर। इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, आप आपका मल्टीमीटर ले सकते हैं, DC वोल्टेज के ऊपर लगाइए और सभी सेल्स को टेस्ट कीजिए। इसका जो वोल्टेज है वो कम से कम 3 वोल्ट होना चाहिए, मैक्सिमम 3.5 वोल्ट होना चाहिए। जनरली रेस्टिंग वोल्टेज 3.5 के ऊपर आता नहीं है, और 3 के नीचे अगर रीडिंग आ रही है आपके मल्टीमीटर के ऊपर तो अगेन कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपका जो सेल है उसके अंदर हाई सेल्फ डिस्चार्ज की जो प्रॉब्लम है वो आ गई है, मतलब खुद ब खुद सेल जो है वो डाउन होने लगा है। तो मैंने आपको 2 ट्रिक बताए, एक और तीसरा आपको बोनस ट्रिक यहाँ पे बता देता हूँ, जिसके लिए आपको लगेगा रूलर, ठीक है। इस तरह का रूलर लीजिए, अगर मेटल का रूलर रहा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको लगा के देखिए, आपके सेल में कोई भी तरह का बल्जिंग नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो बीच का भाग है ये फूला हुआ नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा कि पहले जो नोकिया की बैटरी आती थी, सैमसंग की बैटरी आती थी मोबाइल की, वो फूल जाती थी और उसके बाद में उसका बैकअप जो है ख़त्म हो जाता था, बैटरी ख़राब हो जाती थी। तो अगर आपके सेल फूले हुए हैं तो हो सकता है कि ये सेकंड हैंड सेल हैं, यूज सेल हैं, या फिर डैमेज सेल हैं, ठीक है। कई बार जो सेलर होता है हमें पुराने या फिर यूज्ड सेल पकड़ा देता है जिसमें इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो सभी अपने जो सेल हैं इसको इस तरह से रूलर लगा के देखिए, बीच का भाग जो है वो उभरा हुआ नहीं होना चाहिए। कई बार यहाँ पे टर्मिनल जो होते हैं इसमें साइड में हल्का सा जो भाग है वो उभरा होता है, दैट इज़ ओके। ये जो टर्मिनल के पास है यहाँ पे हल्की सी जो स्वेलिंग है वो हो सकती है, तो वो ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बीच में है, जिसे हम टमी कहते हैं या बेली कहते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे सेंटर के इससे जो फूला हुआ है वो नहीं होना चाहिए। वैसे ये जो 2021 बैच है ये भी अच्छी है, कैमरे में बताना मुश्किल है क्योंकि कैमरा इसको अच्छी तरह से पिक नहीं कर पाएगा। तो आप देखिए इसके अंदर भी कोई इस तरह की जो बल्जिंग वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो नहीं है। हालांकि बस दिक्कत यही है कि जो सेल की बैच है ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। दोस्तों, अगर आप खुद से लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी बनाना चाहते हैं और उसको अगर सोलर एनर्जी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे ऑल अबाउट बैटरीज का प्लेलिस्ट आ जाएगा और यहाँ पे सोलर एनर्जी का प्लेलिस्ट आ जाएगा। दोनों ही प्लेलिस्ट के अंदर मैंने भरपूर बैटरीज और सोलर एनर्जी के ऊपर A to Z डिटेल वीडियोस बनाए हैं, जाके एक बार अवश्य चेक कीजिए। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे गाइस।